दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो डायबिटीज़ होती है ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। मगर जब इसका ट्रीटमेंट की बात आती है तो हम लोग ये देखते हैं कि डायबिटीज़ जो है ये एक फूड रिलेटेड डिजीज़ है। अगर हम अपने फूड को सही कर लेते हैं, हम अपने डाइट पैटर्न को सही कर लेते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को अगर सही कर लेते हैं तो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं, हम डायबिटीज़ को मैनेज भी कर सकते हैं और हम डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ को अगर हमको कंट्रोल करना है तो हमको जो है इसमें जो है डायबिटीज़ फ्रेंडली फूड का सिलेक्शन करना है। तो डायबिटीज़ फ्रेंडली फूड का अगर हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमको एक आवश्यकता पड़ती है कि इसका जो सिलेक्शन है इसका क्या आधार होगा और क्या इसका जो है साइंटिफिक आधार होगा, क्या इसका रिसर्च बेस्ड आधार होगा। अब ये पूरे विश्व में ये बात साबित हो गई है कि डायबिटीज़ जो है ये इंसुलिन के कमी के कारण से नहीं होती, ये जो होती है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से होती है। तो अगर हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज कर लेते हैं तो हम जो है सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम को मैनेज कर लेते हैं। जैसे हम डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, हम जो है हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं जिसको हाई बीपी कहा जाता है, हम जो है हाई कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं, हम जो है ओबेसिटी को मैनेज कर सकते हैं, हम जो है थायराइड को मैनेज कर सकते हैं, हम जो है महिलाओं में जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है जिसको हम लोग पीसीओएस या पीसीओडी कहते हैं, हम उसको भी मैनेज कर सकते हैं। और जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है ये रिवर्सेबल होता है, यानी जो है इसको जो है आप रिवर्स कर सकते हैं। तो हम जो है फैटी लीवर को भी मैनेज रिवर्स कर सकते हैं, हम डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो सो ऑन, हमने जितनी सारी बीमारियों का नाम लिया हम सबको जो है रिवर्स कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा आधार है कि डायबिटीज़ जो है ये एक जो है फूड रिलेटेड डिजीज़ है। तो हमको इसमें फूड का सिलेक्शन जो है बहुत इंटेलिजेंटली करना होगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, ऐसे इंटेलिजेंटली हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारी न्यूटैक्सी चैनल ने आपको जो है एक ईजीएल चार्ट दिया है। ईजीएल चार्ट क्या होती है? जिसको हम लोग एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड चार्ट कहते हैं, जिसमें 300 से ज़्यादा फूड आइटम्स दिए हुए हैं जिनके जो है साइंटिफिक तौर पे, रिसर्च बेस्ड तौर पे उसके जो है ग्लाइसेमिक लोड जो है दिए हुए हैं। उसमें 3 रो हैं, जिसमें जो आपकी ग्रीन रो है उसको आप बिल्कुल में जो फूड आइटम्स हैं उसको आप बहुत आसानी से खा सकते हैं। जो आपके येलो रो में फूड आइटम्स हैं उसको आप कभी कभार खा सकते हैं, और जो आपके रेड रो में जो फूड आइटम्स हैं उसको आप बिल्कुल नहीं खा सकते। तो ये तो हो गया आपके फूड के सिलेक्शन का आधार। और इसमें क्या है, हमारे चैनल ने हमेशा और हमने आपको हमेशा बताया है कि डायबिटीज़ को अगर आप जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं तो आपको जो है नॉलेज एंड डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करना है। तो अगर इन दोनों चीज़ों में से अगर आप किसी एक चीज़ को भी इग्नोर करते हैं तो आप ना अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, और ना ही आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दोनों चीज़ों पे जो है आपको इक्वली इम्फेसाइज करना होगा, दोनों चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। वो दोनों चीज़ें क्या हैं? वो है नॉलेज एंड डिसिप्लिन। आपको प्रॉपर नॉलेज रखनी पड़ेगी और आपको डिसिप्लिन पे फोकस करना। विदाउट डिसिप्लिन आप किसी भी चीज़ को आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी डायबिटीज़ को जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं तो आपको इन दोनों चीज़ों पे आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और इन दोनों चीज़ों पे जब आप फोकस करेंगे तो इसमें जो आपको डिसिप्लिन है उसको भी फॉलो करना होगा। तो वो उसमें आपको 3 ऐसे गोल हैं जो हम आपको बराबर बताते रहते हैं, जो है उनको जो गोल्डन रूल हैं उसको आपको फॉलो करना होगा। जो सबसे पहला गोल्डन रूल है इसमें वो ये है कि वो हमको ये कहता है कि जो हम लोग जो हमारा ग्लाइसेमिक लोड है, पूरे दिन का जो ग्लाइसेमिक लोड है उसको हमको 25 से नीचे रखना है। तो ये जो है ये पहला गोल्डन रूल है।
तो हमें जो है जितने भी फूड आइटम्स, इसके हम लोगों को ग्लाइसेमिक लोड कहाँ से पता चलेंगे? हमको जो न्यूट्रैक्सी ने जो हमको आपकी ईजीएल चार्ट दिया है, जो एस्टिमेटेड ग्लूकोज लोड चार्ट दिया है, उसमें 300 से ज़्यादा जो है फूड आइटम्स के आपके ग्लाइसेमिक लोड आपको दिए गए हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि किसका ग्लाइसेमिक लोड जो है कितना कम है, सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपका एक टूल हो गया, इसको हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा गोल्डन रूल होता है वो ये होता है कि हमको जो है 12 घंटे की फास्टिंग विंडो रखना है और हमें 12 घंटे की जो है ईटिंग विंडो रखना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो हम जो है जैसे सुबह 8 बजे अगर हम ब्रेकफास्ट लेते हैं तो हम जो है लंच अपना जो है 2 बजे तक कर लेते हैं। और जो रात का खाना है, जो रात का डिनर है, उसको हमको 8 बजे से पहले हमको ले लेना होगा। तो रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक जो है ये हमारा फास्टिंग विंडो हो गया, और दिन में सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ये हमारा ईटिंग विंडो हो गया। तो यही बात यहाँ नहीं ख़त्म होती। तो इसमें हमको ये करना होगा कि जो हमारा ये जो 12 घंटे का ईटिंग विंडो है, इसमें हमको 2 प्रिंसिपल मील हमको लेने होंगे। तो वो 2 प्रिंसिपल मील जो है वो कैसे हम कर सकते हैं? तो आप एक जो है लंच ले लें, आप एक जो है डिनर रख लें, और क्या कर सकते हैं आप जो है एक ब्रेकफास्ट के रूप में आप ले सकते हैं और एक आप इवनिंग स्नैक्स। यानी आपको एपिसोड ऑफ ईटिंग को फॉलो करना होगा। तो एपिसोड ऑफ ईटिंग क्या बोलती है कि आपको 3 बार से ज्यादा आपको पूरे दिन में नहीं खाना है। अगर आप एक मूंगफली का दाना भी इस दरमियान आप खाते हैं तो वो अगेंस्ट आपके एपिसोड ऑफ ईटिंग होता है। यानी आपका जो गोल्डन रूल है दूसरे नंबर वाला, उसकी आप नाफरमानी करते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो कभी नहीं कंट्रोल होगी, और ना ही आप उसको मैनेज कर पाएंगे, और ना ही आप अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर पाएंगे। तो ये 2 गोल्डन रूल हमने आपको बता दिया। और जो तीसरा गोल्डन रूल है, वो तीसरा गोल्डन रूल ये कहता है कि आपको जो है पूरे दिन में 3 लीटर पानी जो है आपको पीना है। तो वो 3 लीटर पानी में आपको 1 लीटर पानी जो है वो एल्कलाइन वाटर लेना है, और जो 2 लीटर पानी आप है तो आप वो नॉर्मल आरओ वगैरह का पानी आप पी सकते हैं। तो आपको 3 लीटर पानी पीने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये 3 गोल्डन रूल हैं जो मैंने आपको बता दिए। इसको आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप जो है अपनी डायबिटीज़ को मैनेज भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी जो चीज़ हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको जो है कहीं दिक्कत हो रही है अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए, या अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, तो आप जो है कमेंट में आप लिख दें, आप समस्या लिख दें या प्रॉब्लम लिख दें, तो हम आपकी सारी क्वेरीज को जो है वो हम आपकी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी परेशानियों को हम कम कर सकते हैं। क्योंकि देखें, डायबिटीज़ जो है ये एक मल्टी फैसेटेड डिजीज़ है। इसमें जो है आपके फुल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आपको जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ में होता है वो आपकी जो है रेटिनोपैथी होती है। आपकी आँख की रोशनी जो है ये कम होने लगती है, और इवन आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। दूसरा जो इसका कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें आपको हार्ट डिजीजेज वगैरह हो सकते हैं, आपको लकवा हो सकता है जिसको हम लोग सेरेब्रल स्ट्रोक्स कहते हैं, आपको किडनी डिजीजेज हो सकते हैं, आपको न्यूरोपैथीज हो सकती हैं, आपकी जो है पैरों की नसें कमज़ोर हो सकती हैं। और ये जो है वर्ल्ड वाइड जो है सबसे कॉमनेस्ट कॉज ऑफ बिलो नी एम्पुटेशन का होता है। तो डायबिटीज़ जो है ये वर्ल्ड के में सबसे ज़्यादा जो है ये बिलो नी आपके एम्पुटेशन करती है। तो इस तरह के घातक आपके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आपको जो है अपने, अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, आप इन सब चीज़ों से अपने को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और उसको आप कर लेते हैं तो आपको आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी। आप अगर बहुत अरसे से जो है आप इंसुलिन पे हैं तो आपकी इंसुलिन भी छूट जाएगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि जो आपकी डायबिटीज़ होती है ये फूड रिलेटेड डिजीज़ है। तो इसको हम लोग फूड के सिलेक्शन से ही दूर कर सकते हैं।